जीवन मिलना एक सवाल है और सफल होना उसका जवाब। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक मदारी का शेर हंसता खेलता सर्कस में काम करता नाचता गाता मदारी के साथ बहुत खुश था, क्योंकि उसे वहां बैठे बैठे तीनों टाइम के फर्स्ट क्लास भोजन उसके पास आकर मिलते। मदारी के पिंजरे में फर्स्ट क्लास रहता, सोता, कोई टेंशन नहीं। कहाँ वो जंगल की गर्मियों में, धूप में शिकार के पीछे भागना, भरी बारिश में अपने शिकार के पीछे दौड़ना, एफर्ट लगाना, वो भी सुनिश्चित नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में शिकार मिलेगा या फिर वो हाथ से निकल जाएगा। फिर दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तीसरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। ये सब कोई टेंशन नहीं थी। फर्स्ट क्लास उसे खाना टाइम टू टाइम मिलता था, नाचता गाता और पिंजरे में बिना किसी खतरे के, बिना किसी प्रॉब्लम के चैन की नींद सोता था। सही खुश था। 3 बार का भोजन और नाचना गाना, ये काम सिर्फ, कोई एफर्ट खास नहीं, कोई परेशानी नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना। सब कुछ सहज चला हुआ था, एकदम मजे लगे हुए थे। अचानक एक दुर्घटना में उस मदारी की मौत हो जाती है और मदारी के घर वाले यह काम सीखे नहीं होते हैं, यह काम करना नहीं जानते हैं, सर्कस चलाना या सर्कस करना नहीं जानते हैं। तो उनको मजबूरी में उस शेर को जंगल ले जाना पड़ता है छोड़ने के लिए। उस शेर को वो ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं और छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब वो शेर जंगल में घूम रहा है, घूमते घूमते उसे भूख लगती है। तो अब तो उसको जब भूख लगती थी, उससे पहले उसके पास भोजन आ जाया करता था। भूख लगती थी, उसे भोजन मिल जाता था और वो खा लेता था चुपचाप। उसे शिकार करने की आदत तो है नहीं। उसे ये नहीं पता है कि मुझे कैप्चर करना पड़ेगा, इन जीवों को मारना पड़ेगा खाने के लिए, किसी के पीछे भागना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा एक टाइम के भोजन के लिए, क्योंकि उसे अपने आप भोजन मिलता था वहाँ। तो इसलिए वह भूखा है, भूख लगी और वह देख रहा है इधर उधर। उसके सामने से जीव गुजर रहे हैं, खरगोश गुजर रहा है, हिरण गुजर रहा है, जिराफ गुजर रहा है, हाथी गुजर रहा है। उसके सामने से तमाम जीव इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो देख रहा है जीवों को, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मेरा शिकार यही, मेरा भोजन यही है, मुझे इन्हीं को मार कर खाना है। क्योंकि उसे अब तक मिला है, उसने अब तक लिया नहीं है, खुद नहीं कैप्चर किया है। वह अपनी शक्तियों को भूल चुका है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में जी रहा था, जो कि उसे बिल्कुल कमज़ोर कर दी है, बिल्कुल असहाय कर दी, बिल्कुल लाचार कर दी है। टाइम पहला बीत जाता है भूख का, दूसरा पहर आ जाता है, जब तक उसे दूसरा भोजन, दोबारा भोजन मिल जाता था उस दिन का। अभी भी उसे भोजन नहीं मिला है। ऐसे करते करते तीसरा पहर आ जाता है। अब उसकी भूख और बढ़ती जाती है और वो तड़प उठता है। एक रात बीतती है, दूसरा दिन आ जाता है। अब वह भोजन का इंतजार कर रहा है, भोजन की तलाश नहीं, भोजन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसे ही भोजन मिला करता था। अपनी शक्ति भूल चुका है, जानवरों को देख रहा है पर किसी को मार के खा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने संघर्ष करना छोड़ दिया है, भूल गया है संघर्ष करना। उसे पता ही नहीं कि मुझे किस प्रकार से अपना शिकार एक्वायर करना है। उस माहौल में वो रहा नहीं है। देखिए, एक जगह बदलने से उसकी ज़िंदगी बदल गई। धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती जाती है और भूख से मरता। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वह कमज़ोर होता जाता है, कुछ खा ही नहीं पाता है, उसको पता ही नहीं होता है मुझे खाना क्या है, कमज़ोर होता जाता है। एक दिन आता है कि वह शेर अपना प्राण त्याग देता है, सिर्फ भूख के कारण, और कुछ नहीं खा पाता। तो सिर्फ जगह बदलने से उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। जगह बदलने से वो अपनी शक्तियां भूल जाता है। देखिए, जगह बदलने से इंसान की शुरुआत भी हो सकती है, और जगह बदलने से अगर गलत जगह में जाए इंसान की अंत भी हो सकती है। तो अपनी जगह को सुनिश्चित करें, क्या आप सही जगह पर हैं। एक पतंग को पता है कि अंत में उसे कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू कर दिखाना है। आपको भी पता है कि पतंग का अंत क्या है, अंत में वह कचरे में गिरेगी, यही उसका अंत है। लेकिन उससे पहले एक प्रतिस्पर्धा होती है, उससे आसमान छूने की, उसे लास्ट तक उड़ाने की, उसे अंतिम सीमा तक ले जाने की, जहाँ तक वह उड़ सकती है।
उसे देखकर हमें कितना आनंद आता है। पतंग का पूरा पर्पज हम क्रिएट करवाते हैं, जिस कार्य के लिए वह बनी है वह पहले क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद जब वह पतंग टूटती है डोर से तब कचरे में जाती है। अच्छा, पतंग तभी तक पतंग कहलाती है जब तक कि वह हवा में उड़ रही हो, और हवा छोड़ने के बाद, डोरी टूटने के बाद जब वह कचरे में गिरती है तो वह सिर्फ और सिर्फ कचरे का एक हिस्सा कहलाती है, कचरा कहलाती है। एक शिप किनारे पर, समुद्र तट पर एक पानी का जहाज सबसे सुरक्षित है, लेकिन उसका पर्पस तब क्रिएट होता है जब वह गहरे जल में उतरे और लंबी दूरी तय करे, क्योंकि उसका काम ही वही है, जल के अंदर विचरण करना, जल के अंदर चलना, यहाँ से वहाँ लोगों को पहुँचाना, वहाँ से यहाँ लाना, आयात निर्यात करना, फुल जल में अपना रेस भरना। अगर वह किनारे पर ही सालों साल खड़ी रह जाए तो उसके कल पुर्जे कार्य करना बंद कर देंगे और वह सिर्फ एक धोख रह जाएगी। इसलिए उसका जो पर्पज है उसमें उसका वैल्यू क्रिएट होता है। एक घोड़ा अगर उसे छोटे पर से दौड़ना ना सिखाया जाए, शुरू से ही उसको दौड़ने की प्रैक्टिस ना कराई जाए, तो वह घोड़ा यूं ही बड़ा होके गधा बन जाएगा। फिर वो घोड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि घोड़े का पर्पज क्या है? लंबी दूरी तय करना, लंबी रेस का हिस्सा बनना, एक शानदार रेस जीतना, एक शानदार रेस लगाना। घोड़े का पर्पज यही है। और अगर वही काम वो नहीं कर सकता, फिर वह घोड़ा नहीं, फिर वह गधे से भी बेकार है, क्योंकि गधा फिर भी बोझ होता है। वह घोड़ा ना बोझ होने के लायक रहेगा, ना रेस लगाने के लायक रहेगा। जैसे जिसका जो पर्पज है, अगर वह अपना पर्पज क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह जीवन किसी कार्य का नहीं रह जाता। अपने पर्पज को डिफाइन करें, अपने पर्पज को क्लियर करें, अपने विजन को क्लियर करें। विजन ही आपका पर्पज है, पर्पज ही आपका विजन होना चाहिए। ठीक इन्हीं की भांति मैं और आप भी, जो कि हमारा पर्पज है सफल होना, कुछ बड़ा करना, कुछ खास करना, कुछ नया करना, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो हमारा भी जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम पैदा हुए हैं, जिस चीज़ के लिए हमें जीवन मिला, देखिए जीवन मिलना एक सवाल है और सफल होना इसका जवाब है। तो हमारे से एक सवाल पूछा, हमें जीवन देके हमसे एक सवाल किया गया है, हमसे एक सवाल पूछा गया है जिसका जवाब देना हमारा फ़र्ज है। सफल होकर हम उसका जवाब देते हैं। सिर्फ हमारी सफलता ही हमारे सवाल का जवाब है। मूल्यांकन करें कि आप किस जगह पर हैं। क्या आप अपने पर्पज को डिफाइन कर रहे हैं? क्या आपका जो पर्पज है वह आप पूर्ण कर रहे हैं? अपने पर्पज को क्रिएट कर रहे हैं? अपने पर्पज पर कार्य कर रहे हैं? अपने रास्ते पर अग्रसर हैं? अपने कार्य पर अग्रसर हैं? जिस कार्य के लिए आपको जीवन मिला है, जिस कार्य के लिए आपने जीवन की शुरुआत की है, क्या आपका जीवन उस कार्य में लग रहा है? क्या आप उस कार्य को कर रहे हैं? यही आपके जीवन का सार है और यही आपके जीवन का पर्पज है। अपने जीवन का मूल्यांकन हर रोज करें कि आप सफलता की राह में हैं कि नहीं, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की अगली नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अंत में कहना चाहूँगा, वीडियो को अपने नियर एंड डियर्स में शेयर अवश्य करें, जिससे आपका भी सम्मान बढ़ता है और उन्हें भी वैल्यू मिलती है जिन्हें आप शेयर करते हैं। धन्यवाद।